हेलो फ्रेंड्स। आज हम ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट के लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में तीसरा पार्ट के से बात करते हैं। दो दो पार्ट्स में मैंने आधी चीज़ कवर कर दी थी। अब मैं आगे के भाग में आपको आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि सीटेट की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईवीएस में जो ईवीएस की जो पेडागोगी है उसके क्वेश्चंस 15 आते हैं और ईवीएस के 15 क्वेश्चंस आते हैं। उन 15 क्वेश्चंस में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं गिजुभाई बधेका। तो जो गिजुभाई बधेका थे वो उन्हें हम एक तरीके से बच्चों का हमदर्द मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बच्चों की जो शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान दिया था सबसे पहले। तो जिस प्रकार हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जानते हैं उसी प्रकार गिजुभाई बधेका को बच्चों का गांधी कहा जाता था। गिजुभाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे। अब आगे बात करते हैं कि गुजुभाई बधेका ने एक चिड़ियों के ऊपर कुछ एक पाठ लिखा था पत्र टाइप में। तो उसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपके लिए लाया हूँ। हम इंडियन रोविन की बात करते हैं। इंडियन रोविन को हिंदी में कलचिड़ी कहते हैं, जो कि एक चिड़िया है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक इंडियन रोविन है और ये अपने अंडे सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं उनके बीच में देता है। इंडियन रोबिन अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच जो अपने अंडे हैं वो देता है। आगे बात करते हैं कोयल की। तो कोयल भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि वो अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में देती है। अब जो कौवा है वो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। जब अंडे में से बच्चे निकलते हैं और वो कोयल बनकर फिर उड़ जाते हैं वहां से। आगे बात करते हैं नर बीवर पक्षी की। तो जो बीवर पक्षी है वो अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो मादा बीवर है वो उन घोंसलों को देखती है। नर बीवर पक्षी कई सारे घोंसले बनाते हैं, फिर उसमें से जो मादा बीवर है वो उन घोंसलों को देखती है और उसे जो अच्छा लगता है घोंसला उसमें फिर वो अंडे देते हैं। अब बात करते हैं कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। पक्षियों को तो उड़ना होता है, तो पक्षी उड़ने के साथ साथ घोंसले इसलिए बनाते हैं ताकि वो उसमें केवल अंडे दे सके। तो केवल पक्षी जो है वो केवल घोंसले को अंडे देने के लिए ही बनाते हैं, और जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो वो घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। आगे बात करते हैं नल्ला मंडा गांव की। तो जो नल्ला मंडा गांव है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश में है नल्ला मंडा गांव, जो कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नल्ला मंडा गांव कहाँ है तो कहाँ पड़ेगा, वो आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं कर्नाटक में गांव की। तो होलगुंडी गांव के नाम से पड़ता है और होलगुंडी गांव के बारे में दिया गया है कि वहां पर एक बच्चों की पंचायत है होलगुंडी गांव में, जो कि भीमा संघ के नाम से चलती है। और वो बच्चों की पंचायत है, वो ज्यादातर गांव के पेड़ पौधों और गांव के रखरखाव की जिम्मेदारी को लेती है। तो होलगुडी गांव कहाँ है, कर्नाटक में, और होलगुडी में बच्चों की जो पंचायत है उसका नाम है भीमा संघ। आगे बात करते हैं बरगद के पेड़ की। तो बरगद का जो पेड़ है इसकी जड़ें जो हैं वो टहनियों से निकलती हैं। हालांकि कुछ जड़ें जमीन के अंदर भी होती हैं, लेकिन जो मेन जड़ें हमें दिखाई देती हैं वो टहनियों से निकलती हैं और वो बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं और जो पेड़ है उसको एक खम्भे मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती है। आगे बात करते हैं कि हाँ, इसकी जमीन के अंदर भी होती है जड़ें। अब बात करते हैं कि पेड़ों की कटाई के लिए कानून बना हुआ है, जिसके तहत आपको सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है पेड़ों की कटाई के लिए। आप अपनी मर्जी से पेड़ की कटाई नहीं कर सकते हैं, उसको काटने के लिए सरकारी दफ्तर से परमिशन लेनी होती है। आगे बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ है, तो आप बताएंगे कि रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में है और इस पर बहुत कम पत्तियां होती हैं। और इसमें जो जड़ों से प्राप्त पानी है, जो जड़ों से वो पानी एकत्रित करता है, वो पानी जो है वो पेड़ के तने में जमा हो जाता है। और इसकी ये खासियत है कि अगर उस इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग जो है वो तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो रेगिस्तानी ओक में पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, जिसको वहाँ के इलाके के लोग पानी की कमी होने पर एकत्रित कर सकते हैं या निकाल कर यूज कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं बिहू का त्योहार। तो जो बिहू का त्योहार है वो असम में मनाया जाता है। ये एक फसल काटने का त्योहार है, मतलब जब नई फसल कटती है तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। हाँ, और इसे 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है मोस्टली। और ये जो है माघ महीने की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाते हैं। अब माघ जो है वो असमिया कैलेंडर में 10वां महीना पड़ता है, तो इसे हम माघ बिहू भी कहते हैं क्योंकि ये माघ के महीने में मनाया जाता है। तो जो बिहू के त्योहार का 2 दिन का त्योहार होता है, इसमें पहला दिन जो होता है उसे हम उरका कहते हैं, उसे उरुका के नाम से जाना जाता है। अब इस दिन लोग एक अस्थाई शेड बनाते हैं यानी छप्पर बनाते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। इसे हम भेला घर के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहू के त्योहार पर अस्थाई शेड जो बनाया जाता है, छप्पर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे भेला घर कहते हैं। और ये घास और बांस से ही बनाया जाता है। और जब बिहू का त्योहार मना के जब 2 दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद शाम को इसे जला दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बोरा की। तो बोरा एक चावल की किस्म है जो कि असम में पाई जाती है, और असम में के लोग बोरा को खाते हैं ज़्यादातर। तो ये जो चावल होते हैं ये पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कढ़ाई को असमी भाषा में ताव कहते हैं, ताव। और चेवा चावल जो है वो एक डिश है। चेवा चावल वहाँ पर बनाए जाते हैं, और वो जो चावल होते हैं उन्हें कढ़ाई में डालकर केले के पत्तों से ढककर बनाई जाती है। तो इसे हम सेवा चावल कहते हैं। आगे बात करते हैं मिड डे मील की। तो 15 अगस्त 1995 को इस योजना की शुरुआत की गई, क्योंकि इससे पहले बहुत से बच्चे गरीब थे, तो उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजते नहीं थे, उन्हें काम पर लगा देते थे। और बहुत से बच्चों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ करता था। तो इतनी गरीबी थी कि उस चीज को, और विद्यालय में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़े, इसलिए भी इस योजना को चलाया गया, जिससे कि बच्चों को लंच जो है वो कॉलेज में स्कूल में ही प्राप्त हो, और जो खाना बच जाता था उस खाने को भी बच्चों को अगर वो घर ले जाना चाहे तो उनको भी दिया जा सकता था, जिससे कि बच्चे घर जाकर भी उन्हें एक पौष्टिक खाना प्राप्त हो सके। और ये जो योजना है ये 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई थी, और ये जो है योजना वो कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में चलती है। आगे बात करते हैं गुरुद्वारे की। तो गुरुद्वारे में भी एक साथ मिलकर जो खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। तो मोस्टली जो गुरुद्वारे हैं उनमें लंगर चलता है, और वो डेली बेसिस पे चलता है लंगर, जिससे कि जो वहाँ पर दर्शन करने आते हैं और जो लंगर में खाना खाना चाहते हैं वो सभी आ सकते, वहाँ पर वहाँ गरीबों को भी भोजन कराया जाता है। अब हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, कि जो रेगिस्तानी ओक है वो पेड़ कहाँ है। तो हमने जैसा कि अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और रेगिस्तानी ओक की ये खासियत थी कि वो तने के पेड़ तने में अपना पानी एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और जब अगर वहाँ के इलाकों को ज़रूरत होती है तो वो पतला पाइप डालकर उसमें से पानी को निकाल लेते हैं। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था। थैंक यू।